ओके फ्रेंड्स, हेलो। ओके जॉब्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आशीष पवार। कैलेंडर का दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, तीसरा टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरे टाइप में हम पढ़ेंगे कि यदि आपको कोई भी दिनांक दिया जाए, उस दिनांक से डायरेक्ट आप वार कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिनांक से वार निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, दिनांक से वार के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या जाता है, डेटा क्या दिया जा रहा है और किसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो डेट यदि कोई भी दी जाए आपको, जैसे दे दिया 25/6/1995, तो यहां पर हमें किस चीज की आवश्यकता है। देखिए, तो हमें यहां पर डेट दी हुई है, डेट के साथ में माह भी दिया हुआ है और माह के अलावा हमें वर्ष दिया हुआ है। वर्ष में भी यदि देखा जाए तो वर्ष में भी हमें शताब्दी दी जा रही है। 1995 को लिखा जा सकता है 1900 + 95। तो यहाँ पर 1900 जो है, यहाँ 19 तो शताब्दी है और 95 वर्ष है। 1900 में यदि आपको निकालना है लीप वर्ष की संख्या या लीप शताब्दी कितने होंगे, तो 400 से डिवाइड करना है। और यदि 95 में निकालना है तो आपको केवल 4 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला जो काम में लेते हैं हम दिनांक से वार निकालने में, यहां सबसे पहले दिनांक के बाद में आपको लेना है माह कोड। अभी केवल यहां पर आपको क्या दिया जा रहा है, यहां पर मंथ दिया हुआ है। ये मंथ कौन सा है, तो जून मंथ है। लेकिन हमें माह कोड के लिए अलग से आपको फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं, कि माह कोड किस प्रकार से आपको लेना है, जून का कोड आप क्या यूज लेंगे। माह कोड के अलावा आपको यहां लेना है लीप वर्ष। लीप वर्ष कहां निकालनी है, तो लीप वर्ष आपको केवल वर्ष में निकालनी है। और वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में आपको कुल वर्षों की संख्या कितनी दी हुई है, वो वर्ष जोड़ने हैं। वर्ष में 1995 है, लेकिन यहाँ पर वर्ष जो 1900 है ये शताब्दी बनाएगा, इसलिए काम लेंगे हम केवल कितने को, 95 को। और लास्ट में लेना है हमें शताब्दी कोड। शताब्दी जो 1900 है, इसके लिए कोड क्या काम में लेना है वो भी अभी आपको बताएंगे। अंत में डिवाइड करना है 7 से, और इस फॉर्मूले से जो आपको मिलेगा, उस फॉर्मूले का आपको केवल काम में लेना है शेषफल। भागफल चाहे कोई भी हो, हमें केवल शेषफल काम में लेना है। शेषफल जो आएगा उसके आधार पर वार का निर्धारण कैसे करेंगे, तो यहां से यदि शेषफल आपके पास आता है 0, शेषफल यदि 0 बचता है, तो इस शेष 0 का मतलब होगा कि वार जो होने वाला है वो शनिवार होगा। यदि शेषफल 1 रहता है तो वार रविवार होगा। आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे, तो 2 का मतलब होगा सोमवार, 3 का मतलब होगा मंगलवार, 4 का मतलब होगा बुधवार, 5 का मतलब गुरुवार, 6 का मतलब होगा शुक्रवार, और वापस 7 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा अपने पास 0, यानी उसका मतलब होगा शनिवार। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं यहां से जो चीजें अपने यहां पर दे रखी हैं। सबसे पहली बात दिनांक, तो दिनांक तो हम यहां से उठाएंगे सीधा जो भी दिया हुआ है। महाकोड किस आधार पर लेना है, तो महाकोड आपको लेना है, देखिए वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताए थे पिछले क्लास में, एक होगा साधारण वर्ष और दूसरा होगा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होगा, प्रत्येक माह जो है उस माह की दिनांक फिक्स रहेंगी और फरवरी माह में उसमें 28 दिन का रहेगा। लेकिन जो लीप वर्ष होगा उसमें दिनों की संख्या 28 के स्थान पर 29 रहेगी। मतलब यह है कि साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है वो केवल 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिन का। इस प्रकार से साधारण वर्ष में दिनों की कुल संख्या तो होती है 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। साधारण में 365 और लीप वर्ष में 366। फरवरी देखा जाए साधारण में 28 की और लीप में 29 की। इसीलिए जो कोड है इनके साधारण वर्ष के लिए महाकोड अलग होगा और लीप वर्ष के लिए महाकोड अलग होगा। क्या महाकोड होगा वो हमें देखना है। तो देखिए, यहां पर जनवरी फरवरी सबका मैं आपको बताता हूं। जनवरी का कोड क्या लेना है, फरवरी क्या लेना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां तक के कोड आपको किस आधार पर लेने हैं। देखिए, तो जब मैं बात करूं केवल साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में आपको काम में लेना है जनवरी का कोड 1, फरवरी का लेना है 4,
मार्च में 4, अप्रैल में 0, मई में हो जाएगा 2, जून में 5, जुलाई में होगा 0, अगस्त में होगा 3, सितंबर में होगा 6, अक्टूबर में होगा 1, नवंबर में 4 और दिसंबर में 6। याद कैसे करना है आपको, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, इसी को आप 4 टुकड़ों में डिवाइड करें। 4 टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब है 3-3 माह के आप जब सेट बनाओगे तो स्टार्टिंग में देखिए यहां आता है 144, इसका मतलब है 12 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर आसानी से याद रख सकते हो, 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद में यहां देखिए 3 का सेट बनाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर जो होगा ये 25 बनेगा, तो 025 लिखा जा सकता है। यहां से 3 माह का बनाएंगे तो 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 लेंगे तो 036 लिखा जा सकता है। अब आगे यहां पर जो 146 है वो स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाए, देखिए यहां से मैंने 4 में डिवाइड किया इसको, शुरुआत में 12 का स्क्वायर लिया और उसके बाद में एक ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, 2 कॉलम छोड़ रहा हूं। इसका मतलब है यहां पर 3-3 महीने के 2 सेट छोड़े जा रहे हैं, तो लास्ट वाले में आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर जो शुरू में लिया था उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 ऐड करेंगे तो आएगा 146। बाकी आप किसी भी तरीके से इसको आप याद रख सकते हो, केवल याद ये रखना है जनवरी कोड 1 होगा, फरवरी 4 होगा, मार्च में 4 होगा, अप्रैल 0, मई में 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1 हो जाएगा, नवंबर 4 और दिसंबर में 6। अब लीप वर्ष के लिए क्या करना है, तो लीप वर्ष में फर्क केवल क्या होता है कि जनवरी जो है फरवरी तक के माह में परिवर्तन आप कर दो तो आगे महीने में आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी माह जो होगा वो लीप वर्ष में होगा कितने दिन का, तो लीप वर्ष में 29 दिन का, जबकि साधारण वर्ष में होता है 28 दिन का। तो आगे वाले 10 महीनों में चेंज करने के बजाय आप केवल इन 2 महीनों में ही पहले ही उस दिन को यदि माइनस कर दें, जो दिन एक्स्ट्रा होने वाला है, एक्स्ट्रा कौन सा होने वाला है, तो 29 फरवरी के बाद में ये कोड बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। साधारण में तो आते हैं 28 दिन और लीप में आएंगे 29 दिन, तो जो एक दिन बढ़ेगा उसको आप पहले ही यदि कम कर दें, कम करने का मतलब है यहां पर 1 के स्थान पर कोड ले लें 0 और 4 के स्थान पर कोड ले लें 3, यानी 1-1 कम कर दें। जनवरी का कोड तो ले लें आप 3 और फरवरी का कोड ले लें आप 3, जनवरी का 0 और फरवरी का 3। ये कोड यदि काम में लेते हैं तो आगे के कोड जो होंगे वो इसके अंदर भी समान रहेंगे। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड परिवर्तित होकर जनवरी में 0 और फरवरी में 3 होगा। बाकी सभी मंथ के जो कोड हैं वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, दोनों के लिए समान रहेंगे। इसके अलावा देखिए एक आपके पास आती है, यहां पर मैंने एक और चीज बताई आपको, वो भी आपको याद रखना है। देखिए यहां पर मंथ कोड निकाल लेंगे, मंथ कोड के बाद में क्या निकालना है, तो देखिए लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम जो दो डिजिट है, लास्ट वाले जो 2 अंक हैं उनके अंदर 4 से डिवाइड करके लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे। वर्ष आपको दे दिया जाएगा कौन सा वर्ष है, जैसे 1995 दिया है तो 95 वर्ष होगा। लास्ट में जो बचा शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कैसे निकालें, तो शताब्दी में लीप शताब्दी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो 400 से ही भाग देना है हमें, 400 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या हो सकता है वो देखिए। शेषफल क्या बचेगा, या तो शेषफल आपके पास बचेगा कितना, शेषफल बचेगा 100, या शेषफल हो सकता है 200, या शेष हो सकता है आपके पास 300, या फिर शेष हो सकता है आपके पास 0। कैसे, कोई भी वर्ष आप लें इनके अलावा शेषफल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं 400 से। जैसे मैंने लिया, अभी लिया मैंने 1900 वर्ष, 1900 में भाग दूंगा 400 से, तो 400 का भाग 1600 में पूरा पूरा जाएगा। शेषफल कितना बचा, 300, तो यहां 300 बच रहा है। जैसे मैंने ले लिया 1200, डिवाइड करूंगा 400 से तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब शेषफल 0, तो 0 बचेगा। तो शेषफल या तो हो सकता है 100 या 200 या 300 या 0। इनके लिए एक और चीज आपको याद रखनी है, जब शेषफल 100 हो, जब शेषफल कितना हो 100, तो 100 शेषफल होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कोड काम में लेंगे 4।
200 शेषफल होने के लिए काम में लेंगे 2, 300 शेषफल होने के लिए काम में लेंगे 0 और 0 शेषफल होने पर कोड काम में लेंगे 6। 0 शेषफल होने पर कोड काम में कितना लेना है? 6 आपको कोड काम में लेना है। आपको लेना है। तो ये कोड आपको याद रखना है। शेषफल जब 0 तो 6, शेषफल जब 300 तो 0, शेषफल 200 तो 2, शेषफल 100 है तो 4 कोड आपको काम में लेना है। इसी से आपको कोई भी वर्ष दिया जाए उसी का आप कोड फाइंड कर सकते हो। तो अलग अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 2000 का कोड क्या होगा, 3000 का क्या होगा, 2100 का क्या होगा, 2600 का क्या होगा, 1900 का, 1800, 1500, 1400 क्या कोड होगा, वो आपको बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करेंगे, 400 से भाग देकर शताब्दी को चेक करेंगे कि उसमें भाग पूरी तरह जाता है, मींस शेषफल 0 आता है तो कोड होगा 6। यदि शेषफल 100 बचता है तो कोड होगा 4, शेषफल 200 आता है तो कोड होगा 2 और शेषफल 300 आता है तो कोड होगा 0। ये कोड आपको फाइंड करने हैं। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूं, आपके पास मैंने लिखा था कि आपको फॉर्मूला काम में क्या लेना है, सबसे पहले डेट या दिनांक, उसके बाद में मंथ कोड यानी माह कोड लेंगे, उसके बाद में ईयर यानी वर्ष लेंगे, ईयर के बाद में लीप ईयर और लीप ईयर के बाद में सेंचुरी कोड आपको काम में लेना है। लीप ईयर के बाद में आपको सेंचुरी कोड काम में लेना है। तो सेंचुरी कोड भी मैं लिख देता हूं, सेंचुरी कोड यहां पे लेके। अब देखिए भाग कितने का देंगे, 7 का। शेषफल क्या पहुंचेगा इससे, 7 का जब भाग दे रहे हैं तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही शेष होगा। 0 शेष होगा तो क्या बार लेना है, शनिवार। 1 शेष होगा तो लेना है रविवार। 2 शेष है तो सोमवार। 3 शेष है तो मंगलवार। 4 शेष है तो बुधवार। 5 शेष है तो गुरुवार। 6 शेष है तो शुक्रवार और 7 शेष बचेगा नहीं क्योंकि डिवाइड 7 से कर रहे हैं तो 0 शेष बचेगा, तब वापस शनिवार। अब एक एग्जांपल हमने लिया था, शुरुआत में डेट लिखी थी, वही डेट में वापस लिखता हूं, आपके कंफ्यूजन नहीं हो। डेट लिखी थी हमने 25/6/1995 को क्या वार होगा। देखिए सबसे पहले 25/6/1995 का ही हम निकालते हैं। डेट लिख रहा हूं मैं 25/6/1995, इसका आपको निकालना है। 25/6/1995 को क्या वार रहा होगा वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले डेट है तो डेट के स्थान पर तो रखेंगे आप 25 प्लस, उसके बाद है मंथ कोड। मंथ कोड किसका लेना है, तो मंथ तो यहां जून है लेकिन जून का कोड 6 काम में नहीं लेना है आपको। जून का कोड आपको 6 काम में नहीं लेना है। जून का कोड जो होगा वो कितना होगा, 5। अभी मैंने पिछले में बताया भी है आपको, यदि वर्ष माह का कोड पूछा जाए तो जून का कोड देखिए यहां से कितना लेना है आपको, 5 लेना है। अब जून का कोड में 5 लूंगा तो जून का कोड में 5 लिख चुका हूं। उसके बाद मेरे को लिखना है ईयर। ईयर में क्या लिखना है, 1995 पूरा नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है 95। तो मैंने यहां वर्ष लिखे 95 प्लस इसके अंदर लीप ईयर। लीप ईयर 95 में निकालने तो भाग दूंगा 4 से, 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 बचेगा 1, 1 के आगे 5, 15 में भाग दूंगा तो 3 बार। शेषफल आ रहा है इसमें 3, उससे कोई मतलब नहीं है, शेषफल काम में नहीं लेना है अपने को, केवल लीप ईयर काम में लेनी है तो 23। अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड पहले देखो सेंचुरी कौन सी है, तो 1900 शताब्दी है, शताब्दी है 1900। मैंने बताया भाग किससे देंगे, 400 से। अब 400 से भाग कितनी बार जा रहा है वो हमें कोई मतलब नहीं है, कितनी बार जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना शेषफल बचेगा वो हमें काम में लेना है। तो 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1600 पूरी तरह से भाग जाएगा, शेष बचेगा 300। और जब भी शेष 300 बचता है इसका मतलब है कि कोड आपके पास जो आता है शेष 300 बचने पर, वो कोड कितना आता है, तो आप कहेंगे कोड आता है 0। अभी मैंने पिछले ही पेज पर बताया है, जब भी शेषफल 300 बचेगा तो कोड कितना रहेगा, 0। तो यहां पर 0 इसमें ऐड करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिवाइड करना है कितने से, 7 से। 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। या तो आप क्या करें, इन सभी संख्याओं को जोड़ें
और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करके इसका शेषफल काम में ले। जोड़ेंगे नहीं हम, क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि जोड़ने में टाइम लगेगा और बड़ी संख्या में भाग भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इन संख्याओं में भाग देके शेषफल निकालता हूं। 7 से 25 को काटेंगे, 7 तिया 21, बचेगा कितना? 4। शेषफल ही काम में लेना है तो 4 प्लस 5 जो बचा हुआ है 5 रहने दो। 5 और 4 अभी कितने हो गए? 9। तो 9 को 7 से काटोगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना? केवल 2। अब कितना बचा? 95। 95 को काटें, 7 एकम 7 बचा 2, 2 के आगे 5, 25। 25 में भाग देंगे, 7 तिया 21, बचेगा कितना? 4। 2 प्लस 4 प्लस 23 में भाग देंगे, 7 तिया 21, बचेगा कितना? 2। 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया टोटल? तो टोटल हो गया अपने पास 8। 8 को कितने से डिवाइड करना है? 7 से। कितनी बार भाग गया कोई मायने नहीं रखता, आपको बताना है शेष कितना बचा? 1। और 1 शेष बचने का मतलब क्या है कि वार जो होगा ये क्या होगा? रविवार। मींस ये है कि 25 जून 1995 को वार जो था वो क्या वार था? रविवार था। आप अपने मोबाइल में कैलेंडर खोलकर देख सकते हो वास्तव में क्या सही बताया जा रहा है या फिर ऐसे ही गलत बताया जा रहा है, गलत आपको गाइड किया जा रहा है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आपके 25 जून 1995 को जो वार रहा था वो क्या वार रहा था? रविवार ही रहा था। और भी कई डेट हम लेते हैं यहां पर और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास लिया मैंने 2 मार्च 2023 को क्या वार होगा? 2 मार्च 2022 को क्या वार होगा? तो 2 मार्च 2022 का वार चेक करना है। करके देखिए, एक बार आप करके देखिए, फिर मैं बताता हूं तुरंत। देखिए यहां पर क्या लेना है अपने को? सबसे पहले डेट। डेट कितनी है? 2। तो यहां पर सबसे पहले मैं लूंगा 2 प्लस उसके बाद में मंथ कोड। मंथ कोड का मतलब है महीने का कोड काम में लेना है। महीना कौन सा है? मार्च। मार्च का कोड क्या होगा? तो अभी बताया था शुरुआत में 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। मार्च तीसरे नंबर पर है तो कितना पड़ेगा? 4। तो यहां पर 2 प्लस 4 मंथ कोड हो गया 4। मंथ कोड के बाद में आपको लेना है ईयर। ईयर कितने लेंगे? तो लास्ट वाले दो कितने हैं? 23। तो यहां पर लिया मैंने 23। उसके बाद लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने हैं? तो 23 में भाग देके चेक करेंगे 4 से। 23 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरी तरह भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो लीप वर्ष की संख्या हो गई 5। प्लस लास्ट में लेना है शताब्दी कोड। शताब्दी कौन सी है? तो देखिए 2023 है, इसका मतलब शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 को अब शताब्दी कोड निकालने के लिए तरीका क्या है? शताब्दी के लिए भाग देंगे आप 400 से। शेषफल कितना बचा? तो 400 से 5 बार पूरी तरह विभाजित हुआ, मतलब शेष बचा 0। और जब भी शेष बचता है 0 तो कोड कितना होता है? 6। देख लीजिए, जब भी शेष बचेगा 0 तो कोड कितना होगा? 6। तो आपको यहां पर कोड काम में लेना है कितना? तो कोड काम में लेंगे आप 6। अब लास्ट काम डिवाइड कितने से करना है? 7 से। और इसका भी क्या निकालना है आपको? शेषफल। क्या निकालना है? शेषफल। शेषफल निकालने को या तो सबको जोड़ें, जोड़ने के बाद 7 से भाग दें, या फिर अलग अलग में भाग देकर शेषफल निकालें, लास्ट वाले में 7 से फिर भाग दें। 7 का भाग देंगे, देखिए 5 6 11 को काटेंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना? 4। 23 को काटेंगे, 7 तिया 21, बचेगा कितना? 2। प्लस ऐसे के ऐसे लिख दीजिए जो बचा हुआ है। 2 4 बचा हुआ है, 23 को काट लिया, 2 शेषफल आया। 11 को काटा तो कितना शेषफल आया? 4। 2 और 4 हो जाएंगे 6, 6 और 2 8, 8 4 होंगे 12। 12 को 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 5। और शेष जब 5 बचता है, शेष जब कितना बचता है? 5, तो इसी का मतलब होता है कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा, या बृहस्पतिवार भी इसको बोल सकते हो। तो आंसर निकला आपका बृहस्पतिवार या गुरुवार। देख लीजिए, पिछले में अभी मैंने बताया है शुरू करना है आपको 0 से, शनिवार से, और लास्ट में देखिए 6 पर आके क्या आता है? शुक्रवार। 5 शेष बचा था, उसका मतलब क्या था? गुरुवार था, और वही हमने निकाला। गुरुवार जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए यहां से अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं।
एक क्वेश्चन दिया जैसे 4 फरवरी 2004 को क्या वार था? 4 फरवरी 2004 को क्या वार था? अब निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला आपको पता है तो उसके बाद में सबसे पहली बात यहां पर मंथ चेक करना है, कौन सा दिया हुआ है? फरवरी। और जब भी फरवरी या जनवरी दे, तो जब जनवरी और फरवरी देगा तो आपको चेक करना है कि क्या यह साधारण वर्ष है या फिर यह लीप वर्ष है। यदि वर्ष साधारण है तो साधारण में फरवरी का कोड काम में लेना है 4, और यदि वर्ष लीप है तो फरवरी का कोड काम में लेना है आपको 3। अब देखते हैं क्या वर्ष साधारण है या लीप है। तो वर्ष कौन सा है? वर्ष है 04। लीप वर्ष चेक करने का तरीका क्या है? वर्ष में भाग देंगे 4 से, यदि पूरी तरह विभाजित होता है तब तो लीप वर्ष होगा, और यदि विभाजित नहीं होता है तो वर्ष साधारण होगा। 4 को 4 से डिवाइड करें, कितनी बार डिवाइड हुआ? एक बार। शेषफल बचा कितना? 0। इसका मतलब पूरी तरह भाग जा रहा है, पूरी तरह भाग जा रहा है। लीप वर्ष कितने पड़ रहे हैं? तो 1 लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने पड़े? 1, क्योंकि 4 को 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। लेकिन पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो ये लीप वर्ष चौथा वर्ष ही होगा। तो आप कहेंगे फरवरी का कोड लीप वर्ष के अनुसार लेना है, क्योंकि 4वां वर्ष जो है वो पूरी तरह 4 से विभाजित है। फरवरी का कोड अब लीप वर्ष के हिसाब से क्या लेंगे? तो जनवरी का कोड 0 लीप वर्ष में, और फरवरी का कोड होगा 3। तो यहां पर सबसे पहले डेट लिखनी है। फॉर्मूला होता है अपने पास डेट प्लस मंथ कोड यानी महीने का कोड प्लस ईयर, ईयर के बाद में लीप ईयर, और लीप ईयर के बाद में सेंचुरी कोड। भाग देंगे कितने से? 7 से। कर लीजिए। डेट लेंगे तो 4 प्लस मंथ कोड कितना है? फरवरी है। फरवरी का कोड कितना है लीप वर्ष के अनुसार? 3। यदि साधारण होता तो कितना काम में लेते? 4। इसके बाद में ईयर, ईयर कितने हैं? 4, तो 4 प्लस लीप ईयर कितने हैं? तो 4 को 4 से विभाजित करेंगे, केवल कितना आएगा? 1 बार। प्लस सेंचुरी कोड, वर्ष कौन सा है? 2000। तो 2000 को डिवाइड करके देखेंगे 400 से, कितनी बार डिवाइड हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। शेषफल कितना आया? 0। और शेष जब 0 बचता है तभी तो कोड लिया जाता है कितना? 6, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। तो 6 कोड आपको काम में लेना है। अब देखिए यहां पर 6 कोड काम में ले लिया तो भाग कितने से? 7 से। अब 7 से भाग देने के बाद भी एक और प्रोसेस करनी है। जो शेष आएगा उसके अनुसार आपको वार का पता लगाना है। शेष यदि 0 आएगा तो वार होगा शनि, 1 आएगा तो वार होगा रवि, 2 आएगा तो वार होगा सोम, 3 आएगा तो वार होगा मंगल, 4 आएगा तो वार होगा बुध, 5 को गुरु, 6 को शुक्र, और फिर वापस 0 को शनि। देखते हैं 7 से इसको काटा, 6 और 1 7 पूरी तरह कटेगा, 4 और 3 7 ये भी पूरी तरह कटेगा। बचा कितना? 4। शेष 4 बचा। शेष 4 का मतलब क्या है? देखिए 3 का मतलब मंगल है, तो 4 शेष का मतलब क्या वार हो जाएगा? बुधवार। यानी आप चेक कर सकते हो कि 4 फरवरी 2004 को जो वार था वो कौन सा वार था? वो वार था अपने पास बुधवार। क्लियर है इतनी बात? चलिए इजीली आप, मुझे लगता है इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप कर पाएंगे। अब देखिए इसी में कैलेंडर में ही एक और मेथड मैं आपको बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, आज से कुछ दिन बाद का वार आपसे पूछ लेगा, या आज से कुछ दिन पहले का आपसे वार पूछ लिया जाएगा। यदि आपके पास दिनों में वो संख्या दी जाए और दिनों में अलग अलग 2 संख्याओं का अंतर दे, तो किस प्रकार से आपको वो वार निकालना है वो आपको मैं अभी बताता हूं। देखिए जैसे दिया, आज यदि मंगलवार है, आज यदि कौन सा वार है? मंगलवार है, तो आज के 500 दिन बाद, आज के 500 दिन बाद कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? आज के कितने दिन बाद बताना है? 500 दिन बाद का वार बताना है। अब मैं बेसिक आपसे यदि बात करूं तो सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। तो आज से अगर 7 दिन बाद की बात करूं तो आज जो वार है, माना कि मंगलवार दिया है, तो 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा, उसके अगले 7 दिन बाद भी वही वार होगा, उससे भी अगले 7 दिन बाद वही वार होगा।
यानी जितने सप्ताह होंगे उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सप्ताह को हम यदि निकाल भी दें तो सप्ताह बाद में वही वार आने वाला होता है। इसीलिए आपसे यदि मैं कहूं आज से 10 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा, तो आज यदि मंगलवार है तो 10 सप्ताह बाद भी मंगलवार ही होगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, आगे का पूछा जा रहा है। देखिए आगे का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है, तो बाद के लिए तो क्या करना है, आज के बाद कल, कल है जैसे एक दिन बाद का वार पूछता तो आज के बाद कल आएगा, आने वाला कल का क्या वार होगा तो बुधवार। इसका मतलब क्या किया हमने, इसमें योग किया। तो आने वाला पूछा जाए, बाद वाला पूछा जाए तब तो क्या करना है प्लस करना है, या आगे का पूछे तब तो क्या करना है प्लस। और पिछला यदि पूछा जाए, आज से पिछला पूछ लिया तब क्या करना है आपको माइनस। कितना प्लस माइनस, तो जो सप्ताह के अलावा बचे वो प्लस माइनस। यहां 500 दिया है, 500 दिन बाद, तो मैं कहूं 7 दिन बाद तो वही बार रहेगा, उसके अगले 7 दिन बाद भी वही बार रहेगा, उसके अगले 7 दिन बाद भी वही बार रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें से यदि मैं सप्ताह को निकाल भी दूं तो बचे हुए दिनों में से मेरे को फाइंड करना होगा। तो 500 में सबसे पहले मैं चेक करता हूं सप्ताह कितने बनेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बनेंगे कितने वो भी निकाल के बताएंगे। अभी देखिए 7 का भाग देंगे, 7 7 49, और फिर बचेगा 0, तो 49 में 7, फिर 0 में 10 में भाग देंगे तो 1, 71 बनेंगे सप्ताह। लेकिन 71 सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल क्या बचा, क्योंकि एक सप्ताह बाद वो बार आने वाला है, वही 71 सप्ताह बाद आने वाला है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, बचेगा 1, 1 और 0 10 में भाग देंगे तो 10 में 7 का भाग एक बार, शेषफल बचा कितना 3। 3 शेष का मतलब है बाद वाला पूछा जा रहा है, तो आपको 500 दिन बाद का नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल में पूछा आपसे जा रहा है कि आज से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। और आज यदि क्या वार है मंगलवार, तो मंगलवार में प्लस कितना कर देंगे 3, मंगलवार में 1 जोड़ेंगे बुधवार, बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो गुरुवार, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास शुक्रवार। यानी मंगलवार के 3 दिन बाद वाला वार कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार। कभी कभी क्या करेगा, दो चीजों में कंपेयर आपसे करवाएगा। कंपेयर करवाने का मतलब है कि आज किसी का जन्मदिन दे देगा, पिछला किसी का जन्मदिन दे देगा, हो सकता है हमारा भी दे देगा कितने दिन बड़े हैं छोटे हैं, हमारे छोटे भाई का भी दे देगा कितने दिन बड़ा है या छोटा है, और उसके बाद एक से दूसरे का आपसे वार पूछेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए जैसे आपको दिया भावना का जन्म, भावना का जन्म रविवार को हुआ, भावना का जन्म रविवार को हुआ, यदि यदि भावना कोमल से, भावना कोमल से 200 दिन बड़ी है तथा कोमल आरती से, कोमल आरती से 420 दिन बड़ी है, तो बताओ आरती का जन्म किस वार को हुआ, आरती का जन्म किस वार को हुआ, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात इनमें क्या करना है आपको, सबसे पहले फाइंड ये करना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, मध्य में कौन है और सबसे छोटा कौन है। कितने दिनों का डिफरेंस है इनमें वो आपको दिया हुआ रहेगा, उससे आपको टोटल डिफरेंस निकालकर डायरेक्ट आंसर निकालना है। तरीका यह है कि इससे आप ये भी कर सकते हो, भावना से पहले कोमल का बर्थडे ज्ञात करो और कोमल से फिर आरती का बर्थडे आप ज्ञात करें। तो आपको केवल क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं भावना किस वार को जन्म हुआ इसका, रविवार को हुआ। अब दिया है ये किस से, कोमल से बड़ी है,
कोमल से बड़ी है, तो बड़ी है तो इसको ऊपर लिख देता हूं, कोमल छोटी है तो कोमल को नीचे लिख दिया। कितने दिन का अंतर है इन दोनों में? 200 दिन का अंतर है। ठीक है, उसके बाद दिया है कोमल आरती से 420 दिन बड़ी है, तो आरती कोमल से छोटी है। अब आरती कोमल से कितना छोटी है? तो ये 420 दिन छोटी है। कितने दिन छोटी है? 420 दिन। अब या तो आप क्या करें, भावना से पहले कोमल का निकालें, फिर कोमल से आरती का निकालें, या फिर ये करें कि आपको पता चल जाए कि भावना और आरती में कितना डिफरेंस है, तो डायरेक्ट आप आरती का ही निकाल पाएंगे, कोमल का निकालने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो मुझे पता है, देखिए आरती से कोमल बड़ी है 420 दिन और कोमल से भावना बड़ी है 200 दिन। इसका मतलब है कि आरती से ये भावना टोटल कितनी बड़ी है? तो 420 प्लस 200 टोटल कितनी बड़ी है? 620 दिन बड़ी है। यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने दिन का आया? 620 का। अब मुझे बताओ, भावना पहले पैदा हुई या आरती? तो पहले भावना पैदा हुई। आरती का पूछा जा रहा है, बाद वाले का पूछ रहा है, तो जो भी विषम दिन होंगे उनको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। पीछे का पूछता तो माइनस करते, और आगे का पूछा जाए तो क्या करना है? प्लस करना है। अभी देखिए 620 प्लस कर सकते हो क्या रविवार में? नहीं कर सकते। तो क्या करना है? 620 प्लस नहीं करना है, तो 620 के विषम दिन आप निकालो। विषम दिन कैसे निकालते हैं? 620 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 7 से। सप्ताह इसमें से यदि निकाल देंगे तो बाकी बचे हुए दिन विषम दिन होंगे। 7 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है आपको विषम दिन में हमेशा। शेषफल निकालें तो 7 से भाग देंगे, 7 8 56, बचेगा कितना? 6। 6 के आगे 0। 60 60 में भाग देंगे आप 7 से, तो 7 8 56, शेष कितना बचा? 4। 4 शेष बचा है। अब इसका क्या करना है? आपको भावना का दिया है रविवार, प्लस कितना कर देंगे? 4। तो रविवार प्लस 4 करेंगे तो रवि के बाद में 4 बार ऐड करने पर क्या आ जाएगा? गुरुवार। मतलब आरती का जन्म किस वार को हुआ? गुरुवार को हुआ। दोबारा समझिए, क्या करना है? सबसे पहले सेट करना है कौन सबसे बड़ा है, ऊपर लिखना है, उससे छोटा उसके नीचे, उससे छोटा उसके नीचे। डिफरेंस दिया था भावना कोमल में 200 दिन का, कोमल आरती में डिफरेंस दिया था 420 दिन का। तो हमें निकालना है कि भावना कुल कितनी बड़ी है आरती से, तो दोनों का डिफरेंस ऐड किया तो 620 दिन बड़ी है। जब 620 दिन बड़ी है तो पहले भावना का जन्म हुआ होगा, तो भावना यदि रविवार को पैदा हुई तो इसके आगे का निकालने के लिए प्लस करेंगे, पिछला पूछता तो माइनस करते। जैसे यहां पर आरती का जन्मदिन दे देता और भावना का पूछा जाता, तो जो भी विषम दिन होते उनको माइनस करते। विषम दिन का मतलब है सप्ताह को निकाल दें, बाकी बचे हुए दिन काम में लें। विषम दिन निकाले मैंने 620 में, तो कितने आए? 4। तो रविवार को भावना का जन्म हुआ, उसमें 4 क्या किया मैंने? प्लस किया। माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे का पूछा जा रहा है तो प्लस करेंगे और पीछा पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो यहां आगे का पूछा जा रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया? प्लस कर दिया। तो अपने पास जो आंसर आता है रविवार में आप ऐड करेंगे कितना? 4। तो आंसर मिलेगा अपने पास कितना? आंसर मिला अपने पास गुरुवार। अगला देखिए, इसके अलावा एक और मेथड, आपसे एक और चीज पूछी जाती है, आपसे जन्मदिन के बारे में भी पूछा जाता है। जन्मदिन आपको यदि कोई डेट दे, फिक्स डेट दे, और उससे आपसे जन्मदिन निकालना हो, तो डेट से वार निकालने का तरीका तो अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा था। डेट से वार निकालना है तो सबसे पहले दिनांक, उसके बाद महाकोड, महाकोड के बाद में वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष के बाद में शताब्दी कोड, और 7 से डिवाइड करके शेषफल काम में लेंगे। शेषफल यदि 0 आता है तो हमें काम में लेना है क्या? शनिवार होगा। 1 आता है तो वार होगा रविवार, 2 आएगा तो सोमवार, 3 मंगल, 4 बुध, 5 गुरु, 6 शुक्र, और वापस 0 आएगा तो शनिवार उसका आंसर होगा। लेकिन जन्मदिन आपसे फिक्स डेट नहीं दे और तब पूछा जाए, जैसे आपको दे दिया कि मम्मी को किसी के याद है, कोई बच्चा है उसकी मम्मी को याद है कि उसका जन्म जो है वो 2 तारीख से 5 तारीख के बीच हुआ, पापा जी को याद है कि 4 से 6 के बीच हुआ, कुछ ऐसे आंकड़े दे और फिक्स डेट नहीं दे और डेट आपसे पूछी जाए तो क्या करना है? सबसे इजी जो है यही है, क्या करना है? जो भी कॉमन मिले उसी को आप आंसर लगा दो, आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे अंकित को याद है, क्वेश्चन मैं पूरा बोल रहा हूं, यहां नहीं लिख रहा हूं। अंकित को याद है कि इसका जन्म 2 नवंबर के बाद, 2 नवंबर के बाद, लेकिन
6 नवंबर से पहले हुआ, 2 नवंबर के बाद, लेकिन 6 नवंबर के पहले। अंकित की मां को याद है कि इसका जन्म 4 नवंबर के बाद, 4 नवंबर के बाद, लेकिन 12 नवंबर से पहले हुआ। 4 के तो बाद, लेकिन 12 नवंबर से पहले हुआ। और आपसे पूछ लेगा तो बताओ इसका जन्म जो है वो अंकित का किस दिन हुआ। अब देखिए यहां क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2 नवंबर के बाद हुआ है और 6 से पहले, मतलब 2 को भी पैदा नहीं हुआ और 6 को भी पैदा नहीं हुआ। यही तो है इसका मतलब कहना चाह रहा है कि 2 के बाद, 2 के बाद का मतलब है 2 को नहीं हुआ, या तो हुआ होगा 3 को, या हुआ होगा 4 को, या हुआ होगा 5 को। 6 नवंबर से पहले हुआ है तो 6 को नहीं हुआ, 5 तक हुआ होगा। तो यहां से 3 डेट हमें मिली। अब चेक करते हैं नीचे वाला क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 4 नवंबर के बाद, लेकिन 12 नवंबर से पहले। 4 के तो बाद और 12 से पहले। तो 4 के बाद का मतलब या तो 5 को हुआ, या 6 को, या 7 को, 8 को, 9, 10, 11, लेकिन 12 से पहले तो 12 को नहीं है। अब हमें देखिए दो चीज आंकड़े पते चले यहां से, यहां 3, 4, 5 को हुआ होगा, या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को। अब दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, दोनों में कॉमन मिला 5। मतलब हम कहेंगे कि अंकित भैया का जन्म कब हुआ है, 5 नवंबर को हुआ है। अंकित का जन्म कब हुआ है, 5 नवंबर को। तो सबसे इजी क्या है, केवल क्या करना है, जो डेट दी जाए और मध्य का दिया जाए। जैसे 7 से 11 तारीख के बीच में हुआ, बीच में होने का मतलब है 7 को भी नहीं हुआ और 11 को भी नहीं हुआ। या फिर ऐसे बोला जा सकता है 7 के बाद लेकिन 11 से पहले, तो मतलब 7 को भी नहीं हुआ और 11 को भी नहीं हुआ। इनमें आपको केवल कॉमन फाइंड करना है, दो वैल्यू दी जाए। कभी कभी ऐसा होगा अंकित अलग बोलेगा, मम्मी अलग बोलेंगी, पापा अलग बोलेंगे, बहन अलग बोलेगी, भाई अलग बोलेगी, 4-5 आंकड़े अलग अलग मिलेंगे। क्या करें फिर, अलग अलग आंकड़े मिलने की कंडीशन में क्या करना है, केवल जो भी आपके पास मिले कॉमन, सब में मिलना चाहिए कॉमन। सब में अगर कॉमन मिल रहा है तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, जो कॉमन है वही आंसर होगा। लेकिन कई बार ऐसा करता है, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये डालेगा, जैसे सोहन के अनुसार इसका जन्म, सोहन के अनुसार इसका जन्म माह की, अब माह कोई सा भी हो सकता है, 8 से 8 तारीख के बाद, लेकिन 14 तारीख से पहले हुआ। 14 तारीख से पहले हुआ। इसके पिता को याद है, पिता को याद है कि सोहन का जन्म, सोहन का जन्म 10 के बाद, लेकिन 10 के बाद, लेकिन 19 से पहले हुआ। 19 से पहले हुआ। सोहन की मां को याद है, सोहन की मां को याद है कि सोहन का जन्म 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद, लेकिन 13 तारीख के पहले हुआ। तो बताओ
सोहन का जन्म कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इजी बहुत है, आसानी से आप केवल क्या करना है, कॉमन आपको फाइंड करना है, आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब ऑप्शन भी इसमें क्या करेगा, देखिए ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं मैं यहां पे। ऑप्शन ए आपको देगा 11 को, ऑप्शन बी आपको देगा 12, ऑप्शन सी आपको देगा 11 12 और ऑप्शन डी आपको देगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आप फाइंड करें कि कब उसका जन्म हुआ था। चलिए एक बार खुद प्रयास करें रोककर और उसके बाद में देखें, यहां से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए आपको दिया है सोहन के अनुसार जन्म कब हुआ, 8 तारीख के बाद, लेकिन 14 तारीख के पहले। 8 के बाद हुआ इसका मतलब कब हुआ होगा, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, या फिर कब हुआ होगा, 14 तारीख से पहले हुआ है तो 14 को नहीं हुआ। तो या तो 9, 10, 11, 12, 13 इन डेट में से हुआ, किसके अनुसार, सोहन के अनुसार। इनके पिताजी को याद है कि सोहन का जन्म 10 के बाद, 10 के बाद का मतलब 10 को नहीं हुआ है और 19 से पहले। तो 10 के बाद और 19 से पहले मतलब 10 को नहीं हुआ और 19 को भी नहीं हुआ। तो या तो 11 को या 12 को या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इनको हुआ होगा, क्योंकि 19 को जन्म नहीं हुआ। वो कह रहा है 19 से पहले हुआ। माताजी इनकी कह रही है कि सोहन की मां को याद है कि सोहन का जन्म जो है वो 5 तारीख के बाद, लेकिन 13 तारीख के पहले हुआ। 5 के बाद मतलब कब हुआ होगा, 6 को हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लास्ट में दिया है कितने से पहले, लेकिन 13 तारीख से पहले हुआ है, मतलब 13 को भी नहीं हुआ। 13 के पहले का मतलब क्या है कि 13 से पहले की डेट में हुआ होगा, 5 के बाद। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को हुआ होगा। अब इनमें क्या फाइंड करना था, मैंने बताया था जितने भी आंकड़े मिले उनमें कॉमन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर आप कहेंगे कि कॉमन सिंगल नहीं मिल रहा है, कॉमन कितने मिल रहे हैं, 2। 11 12 यहां भी है, 11 12 यहां है और 11 12 यहां भी है। डबल कॉमन की स्थिति में क्या करें, तो डबल कॉमन मिल रहा है तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले पढ़े। ऑप्शन मिला 11 तो हम निश्चित नहीं कह सकते कि 11 को ही जन्म हुआ हो सकता है 12 को हुआ हो, इसलिए 11 गलत। 12 ऑप्शन दे रखा है तो 12 को ही जरूरी है क्या जन्म हुआ हो, 11 को भी हो सकता है, इसलिए 12 भी कैंसिल। तो 11 और 12 अलग अलग है, वो तो कैंसिल कर दिया। अब क्या 11,12 ये जो दे रखा है 11 और 12, 11,12 का मतलब क्या है, 11 भी है और 12 भी है। तो क्या एक ही व्यक्ति का जन्म 11 और 12 2 तारीख को हो सकता है, नहीं। रात्रि को 12 बजे भी यदि जन्म हुआ है तो पहले दिन में इसको शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति आधा पहले दिन आधा दूसरे दिन ऐसे जन्म हो नहीं सकता। तो आप कहेंगे एक व्यक्ति का जन्म या तो 11 को ही हुआ होगा या 12 को ही हुआ होगा, पर हमें दिया हुआ है 11,12, इसका मतलब है दोनों डेट को तो नहीं हुआ, ये भी गलत। नन ऑफ दीज जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आंसर क्या है, तो यदि ये 11,12 जो दे रखा है ऐसे आपको दिया जाता 11 या 12, तो इसका मतलब है या तो 11 को हुआ या 12 को हुआ, तब इस ऑप्शन को आप करेक्ट मानते। 11 या 12 को अगर देता तब इस ऑप्शन को क्या मानना था, करेक्ट मानना था। लेकिन आपको दिया जा रहा है 11,12 मतलब 11 को भी हुआ और 12 को भी इसका जन्म हुआ था। अगला टाइप इसके बाद में हम देखते हैं। अगले टाइप में आपसे क्या पूछेगा, माह से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। तो माह में आपको पता है कोड, अब यदि आपको याद है जनवरी का कोड क्या है, फरवरी क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साधारण वर्ष के लिए अलग कोड होंगे और लीप वर्ष के लिए अलग कोड होंगे। सीधा सीधा यहीं से पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन, साधारण वर्ष के लिए तो क्या होगा, 1 4 4 0 2 5
0 3 6 1 4 6। लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का केवल चेंज हो जाएगा, यहां तो रह जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 3, बाकी कोड समान रहे। तो जिन महीनों के कोड समान होंगे, जिन महीनों के कोड समान होंगे, उन महीने में आने वाली जो तारीखें होंगी, उन तारीखों को समान तारीख को वार भी समान होगा। जैसे यहां पर देखिए साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च जो महीने हैं दोनों का कोड क्या है, 4-4 है। इसका मतलब यदि कोई वर्ष में 1 जनवरी को वार जो है वो सोमवार है, तो उस वर्ष में 1 फरवरी को यदि वार सोमवार है, 1 फरवरी को यदि वार, दोबारा लिखता हूं वापस, 1 फरवरी को यदि वार, 1 फरवरी को वार यदि सोमवार है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 1 मार्च को भी वार क्या होगा, सोमवार। अन्य देखिए इसमें, तो साधारण वर्ष में फरवरी में भी 4 है कोड, मार्च में भी 4 है, मतलब समान वार पड़ेंगे। आगे 4 कोड कहां है, नवंबर में, तो 1 नवंबर को जो वार होगा वो भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा, यदि 1 फरवरी को है तो। अगर डेट अलग करे तो 15 फरवरी को दिया आपके पास यानी कि रविवार है, तो फिर देगा 15 मार्च का, वो भी रविवार होगा, 15 नवंबर वो भी रविवार होगा। मतलब साधारण वर्ष में जनवरी किसके समान होगी, अगस्त के। जनवरी समान होगी किसके, कहां है, सितंबर, अक्टूबर के। जनवरी समान होगी किसके, अक्टूबर के। इसके अलावा देखिए फरवरी किसके समान होगी, साधारण की लिख रहा हूं मैं केवल, फरवरी, मार्च और कौन सा महीना समान होंगे, मार्च के बाद में समान होगा कोड कितना है, नवंबर, तो नवंबर समान होगा। अगला देखिए, मार्च की बात कर चुके हैं, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल जो है ये अप्रैल समान होगा किसके, अप्रैल समान होगा जुलाई के। अप्रैल समान होगा किसके, जुलाई के। अप्रैल के बाद में बात की जाए मई की, तो मई जो है किसी महीने के समान नहीं होगा, और जून जो है ये भी किसी महीने के समान नहीं होगा। तो साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं पूछा जाए, तो जनवरी के समान तो होगा अक्टूबर, फरवरी के समान मार्च होगा और नवंबर होगा, अप्रैल के समान होगा जुलाई। लीप वर्ष की ऐसे ही बात करें, लीप में कौन कौन से समान होंगे, तो देखिए लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0, तो जनवरी समान होगी किसके, जनवरी के समान महीना कौन सा है, जनवरी के समान महीना है जुलाई। जनवरी के समान महीना कौन सा है, जुलाई, और जुलाई के समान महीना कौन सा है, अप्रैल। तो ये 3 महीने जो हैं ये लीप वर्ष में समान होते हैं। फरवरी किसके समान होगी, देखिए तो फरवरी जो मंथ है, फरवरी समान होगा, 3 कोड है तो यहां भी 3 कोड किसका है, अगस्त का, तो अगस्त के समान होगी। इसके अलावा बचे हुए जो महीने हैं, जैसे मार्च है, ये मार्च समान होगा किसके, नवंबर के, तो मार्च नवंबर के समान होगा, लिख सकते हैं मार्च और नवंबर समान होंगे। तो ये मंथ जो है लीप वर्ष में समान होंगे और ये मंथ जो है साधारण वर्ष में समान होंगे। मतलब आपको यदि कोई भी इनमें से समान मंथ का कोड आपको पता है और वही मंथ का आपसे पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। जैसे आपके पास दिया माना कि 1 मार्च 1943 को रविवार था और आपसे पूछ लिया बताओ उसी वर्ष या 1943 में ही आपको पूछ लिया जाए 1 मार्च 1943 को वार था रविवार, और आपसे पूछ लिया बताओ 1 नवंबर 1943 को क्या वार होगा, ये आपसे पूछ लिया। तो आपको पता है साधारण वर्ष है 43वां वर्ष, तो मार्च के समान कोड यहां पर और कौन सा रहने वाला है, तो मार्च के समान कोड देखिए साधारण वर्ष में कौन सा होता है, नवंबर। मार्च के समान कोड कौन सा होगा, नवंबर, क्योंकि मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी क्या है
4। तो यहां यदि 1 तारीख को रविवार है तो यहां भी 1 तारीख को क्या बार रहेगा, रविवार ही होगा। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। इसके अलावा यदि आपको क्या करना है, आगे के मंथ का कोड इसी मंथ का सेम मंथ का कोड दे दे तब तो ऐसे करेंगे, सेम मंथ कोड नहीं भी दे तो क्या किया जाए, देखिए जैसे आपको दिया 1 जनवरी 2005 को सोमवार है और आपसे पूछ लिया बताओ 1 जनवरी 2005 को बार क्या है, सोमवार। फिर आपसे पूछ लिया बताओ 1 नवंबर 2005 को क्या बार होगा। अच्छा देखते हैं, 1 जनवरी को हमें पता है क्या बार है, सोमवार। जनवरी का कोड कितना होता है, वर्ष कैसा है, साधारण। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है 1। तो आपको चेक करना है नवंबर के पास किस मंथ का कोड 1 होगा। तो मैं बात करूं यदि अक्टूबर की, तो अक्टूबर का कोड भी 1 होगा। मींस 1 जनवरी को जो वार है वही 1 अक्टूबर को होगा। तो 1 अक्टूबर को क्या वार हो गया, सोमवार। अब क्वेश्चन इजी हो गया। आपको पहले तो दिया जा रहा था 1 जनवरी 2005 का और पूछ रहा था 1 नवंबर का, लेकिन अभी क्वेश्चन आपके पास बन गया कि 1 अक्टूबर को क्या वार है, सोमवार। क्योंकि जो वार जनवरी में होगा वही वार कहां होगा, अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर को यदि सोमवार है तो आपसे पूछा जा रहा है 1 नवंबर का बताओ मुझे कितने मंथ का डिफरेंस है, 1 मंथ का। कौन से मंथ का, तो अक्टूबर का। अक्टूबर में यदि देखा जाए कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में देखा जाए कितने दिन, तो अक्टूबर में दिनों की संख्या 31। तो 31 का महीना है, मतलब 1 अक्टूबर तो काम में ले चुके हैं। अक्टूबर के दिन कितने बचे, 30, प्लस नवंबर का दिन कितना बचा, 1, भाग देंगे 7 से। क्यों, क्योंकि हमें विषम दिन निकालने हैं। आगे का 31 दिन आगे का निकालना है तो 7 के जोड़े हटा देंगे, 7 के 4 जोड़े हटाएंगे, 28 हटेगा। तो 31 में 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3 शेषफल का मतलब है 31 दिन आगे का वार निकालें या 3 दिन आगे का वार निकालें, एक ही बात है। तो सोमवार के आगे 3 दिन ऐड करेंगे। सोमवार में जब 3 दिन ऐड करोगे आप तो मंगल, बुध और गुरुवार आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास गुरुवार। कभी कभार एक छोटा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, वो और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है यदि कल बुधवार था, कैसे करना है केवल तरीका बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस और सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको 50 से 60 क्वेश्चन इसके और सॉल्व करवाए जाएंगे अगली क्लास में। अभी देखिए, यदि कल बुधवार था तो आगामी परसों के 2 दिन बाद, आगामी परसों के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। आगामी परसों के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ऐसे क्वेश्चंस जब भी दिए जाएं तो आपको पहले कंपेयर करना है आज से, आज का निकालना है। आज का नहीं भी निकालना चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेना है, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे दोनों ही तरीकों से मैं बताता हूं। कल बुधवार था, यानी ये था कल, ये कल है, और कल बार क्या था, बुध। तो कल बुध था, आज यहां पर ये क्या होगा, आज कौन सा वार हो जाएगा, तो कल बुध था तो अब आने वाला आज का वार क्या हो गया, गुरुवार। गुरुवार के अब पूछ रहा है आगामी परसों। आगामी परसों का मतलब है आने वाला परसों। परसों कब आएगा, यहां से ये आगामी कल, ये तो हो गया आगामी कल, और आगामी कल के बाद का दिन जो होगा वो क्या होगा, आगामी परसों। आगामी परसों, गत परसों भी बोल सकता है। तो गत परसों का मतलब है पिछला परसों जो निकल चुका है। आगामी परसों के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आगामी परसों के देखिए 1 दिन बाद ये और 2 दिन बाद ये वाला वार आपको पूछा जा रहा है कि यहां पर वार कौन सा होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां गुरुवार है तो यहां कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार, यहां शनिवार, यहां रविवार, और यहां कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। कौन सा वार होगा, सोमवार। अब एक बार देखिए डिफरेंस से भी आप इनको निकाल सकते थे। कल का दिया हुआ है तो 1 दिन तो आज का, तो 1, प्लस परसों का मतलब 1 दिन छोड़ के अगला दिन तो 2, प्लस उसके बाद में भी 2 दिन बाद का आपसे पूछा जा रहा है तो प्लस 2, टोटल दिन कितने हुए, 5। और आने वाले 5 दिन का पूछा जा रहा है, अगला पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, जो वार दिया जाए उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो बुधवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो वापस वार क्या आ जाएगा, सोमवार। बुधवार में 1 ऐड करेंगे तो गुरुवार,
2 ऐड करेंगे तो शुक्रवार, 3 ऐड करेंगे तो शनिवार, 4 ऐड करेंगे तो रविवार और 5 ऐड करने के बाद में मिलेगा आपको सोमवार। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। एक इसके अलावा आपको मंथ के आधार पर डेट का पूछ लेगा, पूछा जाएगा आपको यदि किसी माह की 5 तारीख को बुधवार था तो इसी माह की 27 तारीख को क्या वार होगा, 27 तारीख को क्या वार होगा। इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो डिफरेंस मेथड कर लो या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। डिफरेंस मेथड से क्या करना है, देखिए 5 का दिया है, 27 का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। 27 और 5 में डिफरेंस निकालेंगे कितने का, 22, तो 22 दिन बाद का आपको बताना है, इसका मतलब भाग देंगे आप 7 का। 22 दिन बाद का आपसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 27 तारीख को आपसे पूछा जा रहा है तो 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह निकालने हैं। कितना शेषफल बचा, 1, तो 1 शेषफल है, और जब बाद का पूछा जाए तो हमेशा क्या करना है, प्लस, और पिछला पूछा जाए तो करना है माइनस। तो यहां पर बुधवार में +1 करेंगे तो बार हो जाएगा आपके पास गुरुवार, यानी उस माह की 25 तारीख को क्या वार था, गुरुवार। बेसिक से आप करना चाहो तो 5 को दिया है वार क्या है, बुध। 5 को क्या वार दे रखा है, बुध। 5 के 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, वही वार होगा बुध। तो 5 के 7 दिन बाद यानी 12 तारीख को भी क्या वार होगा, बुधवार। 12 के भी 7 दिन बाद यानी 12 के 7 दिन बाद 19 तारीख को भी क्या वार होगा, बुधवार। 19 के भी 7 दिन बाद यानी एक सप्ताह बाद कौन सा वार होगा, बुधवार। 19 के 7 दिन बाद कब होगा, 26 को। जब 26 को बुधवार है तो आपको पूछा कितने का जा रहा है, 27 का पूछा जा रहा है। 26 को बुध है तो 27 को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो आसानी से मुझे लगता है इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो उनको आप आसानी से कर सकते हो। अगले क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ टाइप्स जो हैं वो किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीपीटी के रूप में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दूंगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा। आपको भी अपने प्रयास करने हैं कि जहां तक हो सके वो क्वेश्चंस आप करें। कैलेंडर की यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से पिछली क्लास देखें। और ये क्लास देखने के बाद में अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहें कि जो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं उनका आप आसानी से 5 से 10 सेकंड में ही आंसर दे पाएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।